नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन ज़रूरी सबक की जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में शेयर किए हैं। ये वे क्लैरिटीज़ हैं जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल सकती हैं। इमेजिन कि आपके दो पिता हों। एक उच्च शिक्षा प्राप्त बहुत पढ़े लिखे लेकिन पैसों के मामले में हमेशा संघर्ष करते, ये हैं पुअर डैड। दूसरे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं मगर बहुत अमीर और बिजनेस में माहिर, ये हैं रिच डैड। सोचो, दोनों आपको पैसों के बारे में सलाह दे रहे हैं। किसकी सलाह मानेंगे आप? रॉबर्ट ने अपने इन दोनों दादाओं से जो सीखा, वही लेसन उन्होंने हमसे शेयर किए। अब हम बात करते हैं उन कोर आइडियाज़ की, या कहें क्लैरिटीज़ की, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती हैं। क्लैरिटी एक, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज़ नहीं। असल में एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एन एसेट इज समथिंग दैट पुट्स मनी इनटू योर पॉकेट। वहीं लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। आसान भाषा में, एसेट आपको पैसे कमा के देता है जबकि लायबिलिटी आपसे पैसे खर्च करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक रेंटल फ्लैट खरीदा है जो हर महीने आपको किराया कमा कर देता है, दैट्स एन एसेट, क्योंकि वो आपके लिए पैसे कमा रहा है। लेकिन अगर आपने लोन लेकर एक महंगी कार ली है, वो गाड़ी ज़्यादातर समय लायबिलिटी है, क्योंकि हर महीने उसकी ईएमआई, पेट्रोल, मेंटेनेंस में पैसा जा रहा है और वो कोई इनकम नहीं जनरेट कर रही। रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग सिर्फ एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़ बढ़ाते हैं। अमीर लोग ऐसी चीज़ों में पैसा लगाते हैं जो उनके लिए और पैसा बनाए, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स जो समय के साथ बढ़ें और रिटर्न दें। रियल एस्टेट, ऐसी प्रॉपर्टी जो किराया दे या जिसकी कीमत बढ़ती जाए। बिजनेसेस, कोई साइड बिजनेस या स्टार्टअप जो प्रॉफिट कमाए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई किताब, कोर्स या ऐप जिससे रॉयल्टी या सेल्स से पैसा आए। वहीं बहुत से लोग पुअर डैड मेंटलिटी क्या करते हैं? सैलरी आते ही नए फ़ोन, गाड़ी, गैजेट जैसी चीज़ें खरीदते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा महंगी होती हैं और लायबिलिटी बन जाती हैं। नया आईफोन भी ईएमआई पर लेकर खुश होते हैं, पर सोचो, क्या वो एसेट है? नहीं, वो तो उल्टा आपसे और पैसे मांग रहा है, कमाकर कुछ नहीं दे रहा। यहाँ तक कि आपका खुद का घर जिसमें आप रहते हैं भी एक लायबिलिटी माना जा सकता है अगर उस पर भारी लोन है और ईएमआई जा रही है। ये सुनने में थोड़ा विवादास्पद लगता है, पर कियोसाकी बोलते हैं, आपका घर वास्तव में एक संपत्ति नहीं है जब तक यह आपके पॉकेट में पैसे डालता है। मतलब, अगर उस घर से आपको किराए की आमदनी नहीं हो रही और सिर्फ खर्चा जा रहा है, तो फिलहाल वो आपके कैश फ्लो से पैसा ले रहा है, न कि दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि घर या गाड़ी मत खरीदो, बस मतलब ये है कि समझो पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। अपनी प्राथमिकता एसेट्स को दो। पहले ऐसे एसेट्स बनाओ जो आपकी जेब में पैसा डालें, फिर उन पैसों से लायबिलिटीज़ या शौक की चीज़ें खरीदो। इफ़ यू वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा एसेट्स बनाने में लगाओ। एक बार एसेट्स से इनकम आने लगी, वही इनकम तुम्हारे शौक पूरे करेगी। पैसा बनाना सीखो, खर्च करना नहीं। यही सोच का फ़र्क है एसेट और लायबिलिटी वाली सोच में। क्लैरिटी दो, फाइनेंशियल एजुकेशन ओवर फॉर्मल एजुकेशन। दूसरी क्लैरिटी, फाइनेंशियल एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दो, बजाय सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन के। स्कूल और कॉलेज में हमें अच्छी नौकरी पाने की पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करें ये कोई नहीं सिखाता। हमारे पेरेंट्स कहते हैं, बेटा मन लगा कर पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी। बिल्कुल, पढ़ाई ज़रूरी है, डिग्री अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ डिग्री होने से फाइनेंशियल सक्सेस गारंटीड नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि वित्तीय ज्ञान, फाइनेंशियल नॉलेज उतना ही ज़रूरी है जितना अकादमिक ज्ञान। आप डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए कुछ भी बन जाओ, अगर आपको पैसा बचाना, निवेश करना, बढ़ाना नहीं आता, तो हाई सैलरी होने के बावजूद आप पैसों की दौड़ में फंसे रहोगे। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से हाईली एजुकेटेड लोग भी महीने के अंत में परेशान रहते हैं। पैसे खत्म हो गए, अब सैलरी का इंतजार है। क्यों? क्योंकि उन्हें बस कमाना सिखाया गया, पैसे को बढ़ाना नहीं। दूसरी तरफ
कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन कम ली लेकिन पैसों की समझ ज्यादा रखी। वे स्मार्ट निवेश और बिजनेस डिसीजंस लेकर अमीर बन जाते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। लोग पहली सैलरी से ही एफडी या थोड़ी बचत शुरू तो करते हैं, पर इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट या बिजनेस स्किल्स पर चर्चा कम होती है। ज्यादातर स्कूल कॉलेज ये सब नहीं सिखाते। नतीजा, ज्यादातर लोग सिर्फ नौकरी पर डिपेंड रहते हैं और जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सीखना कि मास पैसे को एसेट्स और निवेश में कैसे लगाएं, टैक्स कैसे काम करते हैं। ज्यादा कमाने पर भी अगर टैक्स की प्लानिंग नहीं होगी तो हाथ में कम ही बचेगा। बजटिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा कैसे उठाएं, मौके पहचानना, कब कोई इन्वेस्टमेंट या बिजनेस का चांस अच्छा है और उसे कैसे पकड़ा जाए। इन चीजों की नॉलेज से आप जो भी कमाते हो उसे कई गुना बढ़ा सकते हो। रिच डैड ने सिखाया कि सबसे बड़ा एसेट आपका माइंड है। योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। इसे फाइनेंशियल नॉलेज से प्रशिक्षित करो। खुद को एजुकेट करते रहो, किताबें पढ़ो जैसे रिच डैड पुअर डैड और दूसरी पर्सनल फाइनेंस बुक्स, सेमिनार्स या वर्कशॉप्स में जाओ। और आजकल तो यूट्यूब, इंटरनेट पर भी ढेर सारा कंटेंट है फाइनेंस पर। जितना सीखोगे उतने अच्छे और कॉन्फिडेंट फाइनेंशियल डिसीजंस लोगे। याद रखो, डिग्री आपको एक पेशा, प्रोफेशन दे सकती है, पर फाइनेंशियल एजुकेशन आपको दौलत बनाना सिखाती है। दोनों जरूरी हैं, लेकिन अगर एम अमीर बनना है तो फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर एक्स्ट्रा फोकस जरूर करो। क्लैरिटी 3, सिर्फ दूसरों के लिए काम मत करो, अपने लिए भी काम करो। इसका मतलब ये नहीं कि अभी जाकर अपनी नौकरी छोड़ दो, एटलीस्ट नॉट इमीडिएटली, बल्कि ये कि माइंड योर ओन बिजनेस। अपने लिए काम करने का मतलब है कि भले आप किसी और की कंपनी में जॉब करते हो, साथ साथ अपना भी कुछ बनाओ। कोई साइड हसल या बिजनेस शुरू करो या निवेश, इन्वेस्टमेंट्स के जरिए अपने पैसों को काम पर लगाओ। पुअर डैड वाली सोच कहती है, अच्छी कंपनी में नौकरी पालो, जिंदगी भर की सुरक्षा, सिक्योरिटी मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, और ये थोड़ा कड़वा सच है, जब आप पूरी जिंदगी सिर्फ किसी और के लिए काम करते हो तो आप उनके सपने पूरे करने में लगे हो, अपने नहीं। कियोसाकी बताते हैं कि अक्सर लोग आर्थिक संघर्ष, फाइनेंशियल स्ट्रगल इसलिए करते रहते हैं क्योंकि वे जिंदगी भर किसी और के लिए काम करते रहते हैं। आपकी मेहनत से आपके बॉस का सपना बड़ा होता जाता है, लेकिन आपके सपने दबे रह जाते हैं। एक मशहूर टिप्पणी है, नौकरी में कर्मचारी इतनी मेहनत करते हैं कि उन्हें निकाला न जाए, और मालिक सिर्फ इतनी तनख्वाह देते हैं कि कर्मचारी नौकरी छोड़कर न भागें। सोच कर देखो, नौकरी में एम्प्लॉई और मालिक दोनों बस एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। आप बस इतनी मेहनत करते हो कि नौकरी बची रहे, और कंपनी बस इतना पैसा देती है कि आप छोड़कर ना जाओ। इससे ना आपको असली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है, ना आपके एम्प्लॉयर को कोई खास फर्क पड़ेगा, वो तो मुनाफा कमा ही रहा है। इसलिए अपना खुद का कुछ बनाना बहुत जरूरी है। माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपने एसेट पढ़ाने पर ध्यान दो। जॉब में अच्छा परफॉर्म करो, सीखो, लेकिन साथ ही अपने लिए भी कुछ शुरू करो। हो सकता है शुरुआत में वो एक छोटा साइड हस्टल हो, पार्ट टाइम में फ्रीलांसिंग करो, एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करो, अपने परिवार के बिजनेस में हाथ बंटाओ, या प्रॉपर्टी स्टॉक्स में निवेश शुरू करो। जो भी हो, कुछ अपना क्रिएट करो। जब आप अपना कुछ शुरू करते हो तब आप सच में अपने लिए काम कर रहे हो सकता है शुरुआत में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, नौकरी के बाद देर रात तक अपने प्रोजेक्ट पर काम करना पड़े, पर आज की मेहनत कल की आज़ादी है। धीरे धीरे आपका अपना काम बढ़ेगा। इंडियन जॉब कल्चर में अक्सर लोग सिर्फ नौकरी को ही सब कुछ मान लेते हैं। सोचा जाता है कि नौकरी में आराम है, सेफ है, पर सोचो कितने लोग सिर्फ नौकरी की कमाई से माला माल हुए हैं? बहुत कम। ज्यादातर बड़ी दौलत उन्होंने बनाई है जिन्होंने बिजनेस या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। नौकरी से आप एक कंफर्टेबल जिंदगी जी सकते हो, पर माला माल होने के लिए आपको अपना कुछ करना पड़ेगा। तो संदेश ये है, बी योर ओन बॉस,
इवन इफ यू करंटली वर्क फॉर अ बॉस। अपनी सोच एंटरप्रेन्योर जैसी रखो, नौकरी के साथ साथ कुछ अपना बनाओ जो पूरी तरह तुम्हारा हो। एक बार आपने अपना वेंचर खड़ा कर लिया, भले छोटा ही सही, आपके अंदर ओनरशिप की फील आएगी और आपकी तरक्की की सीमा फिर आपकी अपनी मेहनत और दिमाग पर होगी, किसी और की मर्जी पर नहीं। अब अंत में इन सारी बातों का सार ये है, वित्तीय आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना बिल्कुल संभव है अगर आप इन लर्निंग्स को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड की हर क्लैरिटी हमें पैसे को लेकर एक नया नजरिया देती है। संक्षेप में, एसेट्स लो, लायबिलिटीज कम करो, ऐसी चीजें खरीदो जो तुम्हारे लिए पैसा बनाएं, ना कि खर्च बढ़ाएं। फाइनेंशियल नॉलेज लो, डिग्री के साथ पैसे का खेल समझना भी सीखो। अपना कुछ शुरू करो, सिर्फ नौकरी पर निर्भर मत रहो, साथ में अपना बिजनेस या निवेश जारी रखो। कैश फ्लो मैनेज करो, अपनी कमाई खर्च पर नजर रखो और पहले खुद को, एसेट्स को पे करो। पैसिव इनकम सोर्सेज बनाओ, ऐसी आमदनी जो सोते हुए भी आती रहे, वो आगे चलकर आज़ादी देगी। डर को नहीं, अवसर को देखो, जोखिम से घबराने के बजाय मौकों को समझ कर पकड़ो। शायद शुरू में ये सब थोड़ा भारी लगे, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके कदम उठाओ, छोटे ही सही मगर कदम लो, क्योंकि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं बदलेगा। छोटे छोटे कदम अभी से उठाओ। आज ही एक एसेट में निवेश करने के लिए बचत शुरू करो या कोई छोटा एसेट खरीद लो। आज एक नया फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सीखो, जैसे कोई नया निवेश विकल्प या टैक्स की जानकारी। आज अपने किसी बिजनेस आइडिया पर थोड़ा रिसर्च करो या किसी दोस्त के स्टार्टअप में उसकी मदद करके कुछ अनुभव हासिल करो। और सबसे बड़ी बात, अपनी सोच, माइंडसेट बदलो। गरीब सोच कहती है पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं, सुरक्षित रहो। अमीर सोच कहती है पैसा मौकों में बनता है, मुझे बस सीखकर उन मौकों को पकड़ना है। अपनी सोच को सीमित मत करो, उसे एक्सपैंड करो। आखिर में रॉबर्ट कियोसाकी की एक बात याद रखो, आप केवल गरीब हैं अगर आप हार मान लेते हैं। इसका मतलब है कि जब तक आप हार नहीं मानते, आप गरीब नहीं हैं। जब तक आप कोशिश कर रहे हैं और सीख रहे हैं, तब तक आप उस रास्ते पर हैं जो आपको अमीरी की तरफ ले जाएगा। इसलिए कभी सीखना मत छोड़ो और मेहनत करना मत छोड़ो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है इन क्लैरिटीज से आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी के लिए एक दिशा मिली होगी। अब देर किस बात की, इन बातों को अमल में लाओ, एक्सपेरिमेंट करो और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखो। आपकी वित्तीय आज़ादी की यात्रा शुरू हो चुकी है। ऑल द बेस्ट।